हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको मैथ्स पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन रोजर बेकन का है। किसका कथन है? रोजर बेकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निगमन विधि में प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट का जो सिद्धांत है वो किसमें प्रयोग होता है? निगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है? तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे के गुण में आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच का विकास होता है। कौन कौन सा विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच का विकास होता है और विश्लेषण सोच का विकास होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? रोजर बेकन का। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? निगमन विधि में। और नेक्स्ट क्वेश्चन का था, गणित के अध्ययन से एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण सोच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत है वो आगमन विधि में प्रयोग होता है। देखिए, अगर सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत पूछेंगे तो निगमन विधि का उदाहरण है, और अगर विशिष्ट से सामान्य पूछेंगे तो वह है आगमन विधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम प्रायः सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? सूत्र और नियम की सहायता लेते हैं, तो वह है निगमन विधि। निगमन विधि वह विधि है जिसमें हम प्रायः सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन है गैलीलियो का। गैलीलियो ने कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन है गैलीलियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो ने कहा है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति समझ में नहीं आ रही है वह विद्यालय नहीं आ सकते। ये किसका कथन है? यह कथन है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? तो किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता हैं फ्रॉबेल। फ्रॉबेल जो है वो किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किसे होती है? तो जो उपचारात्मक शिक्षा है उसकी ज़रूरत मंदबुद्धि बालकों, पिछड़े बालकों और सामान्य बालकों, सभी प्रकार के जो बालक होते हैं उन्हें उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। चाहे वो बालक सामान्य हो या बालक मंदबुद्धि हो या पिछड़े तरह के जो बालक होते हैं, उन सभी को उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उपचारात्मक शिक्षा है वह सभी के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का जो पिछड़ापन है वह दूर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था कौन सी है? तो गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है मौखिक गणित। गणित की जो प्रारंभिक कार्य अवस्था है वह कौन सी है? मौखिक गणित। नेक्स्ट है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह कौन सी विधि है? तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है? तो वह है आगमन विधि। आगमन विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है? तो उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि है। उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे तो वो आगमन विधि होगी, और अगर नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे तो वह निगमन विधि होगी। अगर हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो आगमन विधि होती है, और अगर हम नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे तो निगमन विधि कहलाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि है? तो नियम से उदाहरण की ओर अगर जाएंगे तो निगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। कि पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? कि अगर कक्षाएं छोटी हैं तो उसमें गणित पढ़ाने के लिए अगर हमको रुचि उत्पन्न करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है मैथ्स में, मतलब बच्चे बोर ना हो और बच्चों को इंटरेस्ट आए, तो ऐसा कौन सा तरीका हमें इस्तेमाल करना चाहिए? मनोरंजन व खेल संबंधी तरीका। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका मनोरंजन व खेल संबंधी होना चाहिए। नेक्स्ट है अबेकस या गिन तारा का प्रयोग किस लिए होता है? तो जो अबेकस होता है या गिन तारा होता है उसका प्रयोग गिनती सिखाने में होता है। अबेकस या गिन तारा, अबेकस भी कह सकते हैं या गिन तारा भी कह सकते हैं, उसका प्रयोग गिनती सिखाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से समान शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, कथन किसका है? मतलब ये कथन किसने कहा है कि जो सभी छात्र हैं उनको अनिवार्य रूप से समान शिक्षा के भाग में प्रथम जो 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। अनिवार्य कर देना चाहिए कि जो प्रथम 10 वर्ष हैं उसमें गणित को अनिवार्य विषय के रूप में कर देना चाहिए। यह किसने कहा है? यह कहा है कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित सार संग्रह, इंपॉर्टेंट है। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक है श्री महावीराचार्य। श्री महावीराचार्य गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीजगणित का विकास किया? तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीजगणित का विकास किया? गाउस ने कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीजगणित का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है? भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गणित का शुभारंभ मिलता है। क्वेश्चन है वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ था? तो वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ था? अंक गणित का। वैदिक काल था उसमें मुख्य रूप से अंक गणित का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी देशों में 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9 इत्यादि अंकों को क्या कहते हैं? जो पश्चिम देश है उसमें 0 से लेकर 9 इत्यादि अंकों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं कहाँ पे? पश्चिमी देशों में हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? तो जो अरब के लोग थे वो 1 से 9 तक के अंकों को हिंदसा कहते हैं। देखिए अगर पश्चिमी देशों की बात कर दी जाए कि 0 से लेकर 9 तक के जो अंक है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। और जो अरब के लोग थे वो 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? हिंदसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है का प्रथम वर्ग क्या है? तो का जो प्रथम वर्ग किसी चीज का अगर हम प्रथम वर्ग करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज का वर्ग करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान गणितज्ञ रामानुज का संबंध किस काल से है? तो जो महान गणितज्ञ थे रामानुज उनका संबंध है वर्तमान काल से। महान गणितज्ञ रामानुजम थे, उनका संबंध किस काल से है? वर्तमान काल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है का तृतीय मूल क्या है? किसी भी चीज का मूल मतलब क्या होता है? अंडर रूट। ठीक है, का तृतीय मूल पूछ लिया गया है तो 3 बार अंडर रूट, और जैसे ही एक अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 3 लग गए हैं तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/8, तो का की पावर क्या हो जाएगी? 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारद पुराण के लेखक कौन है? तो नारद पुराण के लेखक है वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शताब्दी तक भारत का गणित क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा है? तो ऐसी कौन सी शताब्दी थी जब भारत का गणित क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा? तो 12वीं शताब्दी तक भारत का गणित क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ कौन है? तो उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ हैं नीलकंठ और नारायण पंडित। नीलकंठ और नारायण पंडित उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ कौन है? वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ हैं नरसिंह बापूदेव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी और श्री रामानुजम। तो जो श्री रामानुजम है वो भी वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ हैं। तो वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ कौन से हो गए? नरसिंह बापूदेव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी और श्री रामानुजम। ये किससे संबंधित है? वर्तमान काल से संबंधित महत्वपूर्ण गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में महापद्म का संबंध आधुनिक काल की किस संख्या से है? तो वैदिक काल में महापद्म का संबंध आधुनिक काल की 10 अरब से संबंधित जो संख्या है उससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की किस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है? तो वह अवस्था है पूर्व से क्रियात्मक अवस्था। पूर्व से क्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वह स्वकेंद्रित न होकर दूसरे के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता, समझ, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझा जाता है? मतलब उसको कौन कौन सी समझ आ जाती है? वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझ में आ जाता है, तार्किक चिंतन उसको आ जाता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें उसको समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, तार्किक चिंतन आ जाता है, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझ में आ जाता है? तो ऐसी कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो पियाजे की चौथी अवस्था है जिसमें उसको तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता का विकास और वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे की संप्रदाय निर्माण की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं हैं। तो पहली कौन सी है? संवेदीय पेशी अवस्था। इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। पहली कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है पियाजे की किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? देखिए तार्किक चिंतन को प्रारंभ किस अवस्था में करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, पियाजे की जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है आदिकाल की समयावधि कितनी है? तो आदिकाल की जो समयावधि है वो है प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक। प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक आदिकाल की समयावधि है। नेक्स्ट है भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष कौन से हैं? पहला है ठोस की यांत्रिकी, दूसरा है क्वांटम यांत्रिकी, तीसरा है सांख्यिकी यांत्रिकी। पहला कौन सा है? ठोस की यांत्रिकी, दूसरा है क्वांटम यांत्रिकी और तीसरा है सांख्यिकी यांत्रिकी। नेक्स्ट है गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। वह शास्त्र, गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है? गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है? नेपोलियन का है। नेपोलियन ने कहा है कि गणित की उन्नति के साथ देश की जो उन्नति है उसका घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं समझ सकते वे पाठशाला में शिक्षा ग्रहण के ध्येय से प्रवेश न ले, यह किसका कथन है? प्लेटो ने कहा है कि जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं समझ सकते, जिनको रेखा गणित नहीं समझ में आती, वे पाठशाला में शिक्षा ग्रहण के जो विचार है, ध्येय मतलब विचार से प्रवेश न ले, यह कथन किसका है? प्लेटो का। क्वेश्चन क्या है, गणित की कितनी शाखाएं हैं? गणित की 4 शाखाएं हैं। पहला है ज्यामिति, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है गणितीय विश्लेषण, चौथा है संख्या सिद्धांत। पहला क्या है? ज्यामिति, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है गणितीय विश्लेषण और चौथा है संख्या सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणित के इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। पहला है आदिकाल, जो कि प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक है। पूर्व मध्यकाल है, वो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक है। फिर मध्यकाल तथा स्वर्णिम काल, जिसे मध्यकाल को ही स्वर्णिम काल कहते हैं, वो है 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। उत्तर मध्यकाल जो है वो है 1200 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। वर्तमान काल है वो है 1800 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो 5 कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल या स्वर्णकाल, उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। नेक्स्ट है, नारद पुराण में किसका उल्लेख है? तो नारद पुराण में योग, व्यकलन मतलब घटाना, गुणन एवं भाग, घनमूल और वर्गमूल का उल्लेख है। किसका किसका? योग, व्यकलन, गुणन एवं भाग, घनमूल और वर्गमूल का उल्लेख है। तो इस तरह से आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हुए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।